तक कचड़ा पड़ा है, तो ये मगरमच्छ के पेट का कचड़ा साफ करने लगता है और अंदर ठंड लगने पर आग भी जला देता है। अच्छा तो मगरमच्छ चिंटू को बाहर निकाल देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? पर तभी इसको पता चला आज मैं मर गया भैया। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये साला मगरमच्छ को बैग बनाकर बेचना चाहता था और इसके लिए थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करने लगता है। तो ये भी चिंटू को पकड़ने का पढ़ाई करने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर अपनी टोपी से एक नाव बनाता है और पानी में डूबकर फ्री बोट राइड का बोर्ड खड़ा कर देता है। तो चिंटू फ्री बोट राइड लेने चला जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। चलो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी मगरमच्छ इसको उठाकर ले जाने लगता है। चलो भाई। कौन है रे? पर चिंटू पेड़ के डाली में लटक जाता है अरे हम तो फकीर आदमी हैं। और ये फंस जाता है। फिर रस्सी काट देता है खत्म। और चिंटू मगरमच्छ को घसीटते हुए ले जाने लगता है। ये क्या है? तभी मगरमच्छ ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अब देख तू। कछुआ पेड़ में लटक लटक के भाग रहा है। इधर भेड़िया कछुए को पकड़ने के लिए कांटा फेंका। फिर कछुए को अपने घर पकाने के लिए ले जाने लगता है। चलो। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद कछुए के अंदर हाथ डाल के उसे बाहर निकालता है, लेकिन इसको चिमटा पकड़ा देता है। फिर साला गुस्से से हाथ अंदर डालता है, लेकिन इस बार कपड़े सुखाने का रस्सी बाहर निकलता है और बहुत सारे कपड़े भी। कछुआ का किचन का सामान भी निकाल लेता है। तभी कछुआ भेड़िया का पैर रस्सी से बांध देता है। तो साला भेड़िया अपने ही पैर ब्रेड और चटनी लगा के खाने लगता है। भेड़िया कान लगा के सुनता है और फिर बोलता है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी अचानक कछुए के ऊपर कूदता है, फिर पिस्तौल दिखाता है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये मैडम अपनी चोली उठाकर अंडों पर बैठती है, लेकिन ठंड के कारण चूजे अंडे से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये बतख जाकर अपना गोदाम लालटेन से गर्म करने लगती है, लेकिन जैसे ही अंडों पर बैठने जाती है रुको जरा। तो डर से सभी चूजे बाहर निकल आते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। बतख इन चूजों को लेकर जाने लगती है, लेकिन एक चूजा अभी अंडे से बाहर ही नहीं आया। इधर ये बतख अपने चूजों को गिनता है तो एक चूजा कम था। बतख परेशान होकर चूजे को ढूंढने लगती है। मारो हमको मारो। इधर ये भाई साहब भटकते हुए भालू के नीचे घुस जाते हैं। तभी ये भेड़िया आता है और अंडे को लेकर भाग जाता है अब देख तू। और अंडे को पकाने लगता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख आकर चूसे को बचा लेती है। ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है क्या भगवान। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? मैंने कुछ किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। भाई सुनना संभाले पे पहुंच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है। शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। गाय का थन बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे गाय को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो यह बैल लकड़ी की गाड़ी पर थन रख देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और दूध को निकालने के लिए भी इसने देसी जुगाड़ बना रखा है। डायरेक्ट नलके से ही दूध निकालता है। दूध का बल्टा देखकर बछड़ा मुंह डालने जाता है। रुको जरा सबर करो। बछड़ा थन से दूध पीने जाता है, लेकिन सारा दूध बैल ने निकाल लिया था। बछड़ा निराश होकर जाने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तभी देखता है एक शुगर अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। शुगर इसे देखते ही अपना थन छुपा लेता है। यह जेब्रा को गाय समझकर दूध पीने जाता है। तभी दोबारा दूध निकालने का टाइम हो जाता है। बैल दूध निकालता है और थन में गांठ बांध देता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार। चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है, लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है, तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। घड़ी में 9 बजते ही सारे के सारे सिल्वर लोमड़ जेल से फरार हो जाता है और फिर नकली सिल्वर लोमड़ को जेल से भगा देता है। लेकिन ये साला जेल का फोकट का खाना खाने के चलते उल्टे पांव वापस चला आता है और जेल में बंद हो जाता है। पर तभी इसको पता चल जाता है कि ये लोग मेरा खाल उधरने वाला है और इधर कुल्हाड़ी में धार भी बढ़ाने लगता है। खत्म। इसको होश आता है कि यहाँ फ्री फोकट का कोई खाना नहीं मिलने वाला है। तभी इसके किस्मत ने साथ दिया और ताले का चाबी दिख जाता है। पर ये फटाक से चाबी उठाकर जेल से फरार हो जाता है, तो उसके पीछे खतरनाक कुत्ते छोड़ दिया। तो लोमड़ भागकर पानी में कूद देता है, जिससे इसका सिल्वर कलर निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? रुक तेरे को बता। फिर बोलता है, रुक जा। अबे देख मैं सिल्वर लोमड़ नहीं हूँ। तू मुझे गलत मत बोल। उठा के पटकूंगा। लेकिन कुत्ते लोग इसको पकड़ के ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी ये गिलहरी नींद में चलते हुए आता है, तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है और इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है, तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। मैंने कुछ किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है, पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है, बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है।
ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा करके अंदर से सारा मूली चुरा लेता है, साला पोस्टर को भी। लो भैया। फिर प्याज को मिट्टी के अंदर से खा जाता है, लेकिन इसको प्याज का बदबू लग जाता है। तभी ये इधर उधर झांकता है तो इसे बड़े बड़े तरबूज दिख जाता है। तो पहले ये जांच करके देखता है कि पका ऊका है या नहीं। इतना में मन नहीं भरा तो थोड़ा काट कर खा के देखता है, मजा आया। फिर तो ये सारे तरबूज को एक ही साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाने लगता है। फिर नहीं घुसता है तो अपने बिल के होल को बड़ा करके सबको अंदर ले जाने लगता है। तभी इधर बतख भी तरबूज को गाड़ी में रख के बेचने ले जा रहा था, आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला हाथ हिलाते रह गया हिलाते रहो जितना हिलाना है। और चूहा तरबूज खींच कर ले गया। फिर देखता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तभी फिर से चूहा खींचता है तो ये फिर से देखता है कि अब तो गायब हो गया। लेकिन तभी बतख के नीचे तरबूज का ट्रेन निकलने लगता है। फिर तो ये देख लेता है कि इसका स्टेशन कहाँ